ओम नमः शिवाय। आम, आइए हम आपके अपने अपने गुरु को याद करके, ईश्वर को याद करके, पिता माता को याद करके शुरू करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। यू आर ऑल वेलकम टू दिस वेबिनार ऑफ एस्ट्रो वास्तु। एक्चुअली शुभब्रतोदा यहाँ पर है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के वो भी हैं। अ, तो उनका बहुत ये इच्छा था कि ऐसा कोर्स होना चाहिए जहाँ पर रेमेडी बहुत अच्छी तरह से कवर्ड हो, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, आ, जो क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनके लिए रेमेडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा था सबसे पहले कि एक ऐसा कोर्स करूंगा एस्ट्रो वास्तु का। इसका रेमेडी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सटीक होता है। तो उसी तरह से मैं बोला था कि ठीक है, छोटा एक कोर्स कर लेंगे एस्ट्रो वास्तु के लिए। लेकिन जब मैं इस कोर्स को डिजाइन करने गया तब मैं देखा कि अगर मैं एक चीज को छोड़ रहा हूँ तो दूसरा चीज यहाँ से जो निकल के जा रहा है। तो इसलिए मैं कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं इसको मान रहा हूँ। मैं कंटेंट क्या है आपको आपके साथ शेयर करता हूँ इस कोर्स का, कि आप सीखेंगे और कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो आइए एक बार गुरु को याद करके शुरू करते हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं सरदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पाद पद्मे त्वं स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। देखिए, एक चार्ट है। इस चार्ट में ये फीमेल नेटिव का चार्ट है। मैं आपको लाइव चार्ट ही दिखाता हूँ। दिस इज द लाइव चार्ट। इस चार्ट में जब से सैटर्न का महादशा इस ये व्यक्ति को शुरू हुआ है, आई थिंक यू कैन सी द टोटल चार्ट हियर। सैटर्न का महादशा शुरू हुआ है 2019 के जून महीने से। सैटर्न जो है वो इनके सेवेंथ एंड एट्थ लॉर्ड है इनके चार्ट में। सैटर्न की महादशा शुरू होने के बाद से इनका तबीयत बहुत खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि विद इन ए ईयर इनको रिपीटेडली डायलिसिस करना पड़ रहा है, और अभी तक ये बहुत बहुत खराब फेज में है, बहुत खराब फेज में है। फिनेंशियली अच्छे से थे, स्ट्रांग थे, एकदम बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। और जो है इनका ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब है। सर्विस करते हैं ये मैडम, लेकिन सर्विस भी एक नहीं कंटिन्यू करना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है शायद। तो देखिए क्या है इस चार्ट बोर्ड को देख के क्या लगता है कि इनका, मैं जस्ट एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल से जस्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि सैटर्न इज द सेवेंथ एंड एट लॉर्ड। तो जब एट लॉर्ड की दशा चलता है तो इंसान को अचानक सडन से कोई प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम ये सब हो सकता है। लेकिन उनका जो धन है, एट लॉर्ड अनअर्न्ड मानी देता है, हम जानते हैं। तो उनका मानी अनअर्न्ड नहीं है, अर्न मानी है, और वो पानी की तरह बह गया है। तो अगर आप इसका कारण देखिए कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट, तो आप देखेंगे कि इनके चार्ट में सिर्फ एक, अगर हम पराशरी से इसको जांचने की कोशिश करें कि ये सर्विस क्यों इनका जा रहा है, पूरा इनका धन जो है जीवन का वो पूरा क्यों खाली हो गया पिछले एक डेढ़ साल 2 साल में, ऐसा क्या स्थिति है, ऐसा क्या ट्रांजिट है। तो सब कुछ मिलाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक मन में थोड़ा एक कुछ चीजें रहता है कि चार्ट नॉट विजिबल बोल रहे हैं। कैन यू सी माई चार्ट एवरीबॉडी, प्लीज रिप्लाई। राकेश जी Yeah, बोल रहे हैं yes, चार्ट नॉट yes. विजिबल। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। तो सब कुछ करने के बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि वास्तु भी एक जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कोई भी प्लेनेट जो अभी जिसका दशा अंतर्दशा महादशा अंतर्दशा जो भी है चल रहा है, वो प्लेनेट ही नहीं बल्कि और भी जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लेनेट
जीवन में इफेक्ट करते हैं, जीवन में जो इन्फ्लुएंस डालते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है एक इंसान के स्थिति में। देखिए, इनका जो है चंद्रमा जो है, शनिदेव जो है वो केतु के नक्षत्र में हम देख रहे हैं। और केतु, मैं अगर आपको चार्ट एक बार दूसरे तरह से दिखाऊं तो देखिए, केतु उनका सेकंड लॉर्ड बन के बैठा है। और ये जो केतु सेकंड लॉर्ड है, ये केतु, आप यू कैन सी हियर दैट केतु कुछ नहीं कर रहा है, केतु ऐसे बैठा है। लेकिन उनकी जो सेकंड लॉर्ड है, केतु है, और जो उनका लगन है, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसको हम वेस्टर्न एस्पेक्ट बोलते हैं। सैटर्न जो है, सैटर्न है इनका अभी महादशा का स्वामी। सैटर्न केतु को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जो एस्पेक्ट हम बोलते हैं, ये डाल रहा है। और केतु है धन भाव का स्वामी, क्योंकि केतु जहां पर राहु केतु बैठते हैं उस भाव का वो स्वामी की तरह बिहेव करते हैं। तो इनका क्या हुआ, सैटर्न की दशा पड़ने के बाद ही इनका जितना धन था, संचित जितना धन था, ये धन खत्म हो गया, खत्म होने लगा, अब लगभग खत्म ही हो गया। और इनके जो चंद्रमा है इनके चार्ट में, ये चंद्रमा इनके जो लगन है, यानी ये जो शरीर है, इनको एकदम 180 डिग्री का जो हम एस्पेक्ट बोलते हैं, हीट थ्योरी के हिसाब से ये हीट है, ये जीवन के पहले ही दिन से दे रहा है। और चंद्रमा इनके जिस राशि में है वो है कैप्रिकॉर्न, यानी मकर। जो मकर है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साइड में। और इनका जो लगन है वो है इनका कैंसर। और कैंसर जो लगन है वो आप देख रहे हैं, कैंसर जो लगन है वो लगन लगन है वेस्ट साउथ वेस्ट, है ना। सॉरी, कैंसर जो लगन है वो है इनका लगन, और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का लगन है। तो चंद्रमा जो है वो डायरेक्ट कैंसर लगन को 180 डिग्री का डायरेक्ट एक हिट कर रहा है। तो मैंने पूछा कि उनके घर घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड में या साउथ साउथ ईस्ट साइड में कोई पानी का वाटर टैंकी, कोई वाटर सोर्सेज, कोई सिल्वर के आइटम, कोई चावल रखने का जगह, ऐसा कुछ है क्या। तो देखा कि उनके घर में, उनके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उनका बड़ा वाटर रिसोर्स है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें कि एक इवेंट क्यों घटित हो रहा है, वो देखने हमको पहचानने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। अगर हम उसको वास्तु भी उसके साथ नहीं जोड़े और वास्तु का करेक्शन नहीं करें, तो कंप्लीट जो रेमेडी है वो देना कठिन होता है। इसलिए एस्ट्रोवास्तु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग जो नेटिव को है कंप्लीट जो आराम वो दे सकते हैं। इस चार्ट में हमको सैटर्न को सेट करना है। तो हमने सैटर्न को, आप जानते हैं एस्ट्रोवास्तु में हम प्लेनेट को अपने बॉडी में सेट करते हैं। इस कोर्स में हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी सेट ए प्लेनेट टू आवर बॉडी so that it do not give any negative impact effect। सैटर्न महादशा का स्वामी है, वो जुपिटर को भी हिट कर रहा है। और जुपिटर जो है वो इस चार्ट में सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड का स्वामी है। सेकंड भाव जो है वो भी धन भाव है, और पंचम पंचम भाव जो है वो भी संतान का भाव है, सुख शांति का भाव है। तो इनके जीवन में ये भी सब आ, बहुत परेशानी में है। तो सैटर्न को अगर हम इस चार्ट में सही करते हैं, चंद्रमा को हम इस चार्ट में सही करते हैं, तो इनका एक्चुअल रेमेडी हो सकता है। ये अगर सैटर्न का कोई हम इनको स्टोन पहना दे, या तो फिर केतु का कोई स्टोन पहना दे, इससे रेमेडी कंप्लीटली नहीं हो सकता जब तक हम इनको वास्तु, इनका चार्ट से ठीक ना करें। तो इसलिए इस कोर्स का महत्व है, जो नए हैं एकदम एस्ट्रो वास्तु क्या है उनके लिए खास करके ये मैं बता रहा हूँ। और जो जानते हैं वास्तु करते हैं,
आप उस लोगों में ज्यादा लोग ही पंडित हैं जो पुराने बहुत दिन से करते हैं, उनको शायद ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट एज ए प्रेजेंटेशन आई एम शेयरिंग दिस केस स्टडी। तो इसलिए हमको चंद्रमा को और सेट शनि को, सैटर्न को, दोनों को इस चार्ट में सेट करना था। और इन दोनों को सेट करने से ही इनका जो है आ, इनका स्थिति जो है वो ठीक होगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों को सेट किया। और जो सबसे बड़ा जो खासियत है आ, इसका, ये वास्तु का, कॉम्प्रिहेंस मतलब एस्ट्रो वास्तु का, वो खासियत ये है कि इसका रिजल्ट जो है वो एकदम, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो एकदम इंस्टेंट आता है, आप जानते हैं, है ना। इंस्टेंट रिजल्ट आता है, इतना जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है कि 1 घंटे के अंदर इंसान को रिजल्ट फील होना शुरू होता है। विद इन आवर ए पर्सन यूजुअली कैन सी द रिजल्ट, दैट द डिफरेंस। तो ये इस चार्ट से हमको देखने को मिला। तो आइए एक बार देखते हैं कि टोटल ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो मैं बता रहा हूँ एस्ट्रो वास्तु का, क्या है इस कोर्स का कंटेंट, और आप इस कोर्स में क्या पाएंगे। ये जो कोर्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग बहुत कुछ एक साथ लेने वाले हैं। सबसे हम इस कोर्स पे सबसे पहले डिस्कशन करें, अच्छा क्लासेस कितने होंगे। 15 to 20 क्लासेस विल बी देयर, बिकॉज मैं सबसे पहले सोचा था कि ओनली एस्ट्रो वास्तु करवा के छोड़ दूंगा, लेकिन उससे कंप्लीट नहीं होगा पूरा जो स्टडी। इसलिए हम बहुत कुछ इसके साथ ऐड ऑन किए हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, कि क्योंकि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से ही वास्तु का रेमेडी हम करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे नक्षत्र में। फिर हम पढ़ेंगे राशि चार्ट और प्लासिडास चार्ट। ये जो दो चार्ट होते हैं, ये चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, और कब राशि चार्ट को हम इंपॉर्टेंस दे, कब हम प्लासिडास चार्ट को इंपॉर्टेंस दे। फिर हम सबलॉर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि सबलॉर्ड केपी सिस्टम केपी एस्ट्रोलॉजी में है, आप लोग जानते हैं। सबलॉर्ड क्यों पढ़ेंगे, सपोज कोई एज ए एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु कंसल्टेंट कोई आपके पास आता है, और वो ये कहता है कि मैं, मेरे घर का जो मेन डोर है वो मुझको कहाँ पर रखना चाहिए। हो सकता है उसके घर का मेन डोर जो है वो किसी कारण से नॉर्थ ईस्ट साइड में है, सपोज मान लीजिए। तो उस घर में शांति है, खुशहाली है, तो वो देखा कि मेरे घर का मेन डोर नॉर्थ ईस्ट में है, तो मेरा ऑफिस का जो मेन डोर है वो भी मैं नॉर्थ ईस्ट में ही बना देता हूँ। और ऑफिस का जब नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर बना दिया, तो काम बंद हो गया 1-2 महीने में। क्यों? क्योंकि उसके जो फोर्थ सब लॉर्ड था, जो फोर्थ हाउस के जो सब लॉर्ड था, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो सब लॉर्ड नॉर्थ ईस्ट साइड इंडिकेट कर रहा था। लेकिन अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड को हम नहीं जानते, 10th कस्पल सब लॉर्ड को दिशा हम नहीं जानते, तो कहाँ पर हमारा ऑफिस अगर होता है, उसका मेन डोर कहाँ पर रखना है, ये हम नहीं तय कर सकते। इसलिए सबलॉर्ड का जो थ्योरी है कृष्णमूर्ति जी का, वो थ्योरी भी इस कोर्स के अंदर चाहिए। सबलॉर्ड के बारे में पूरा ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम क्लाइंट का कंप्लीट जो वास्तु का सॉल्यूशन वो नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर दो टर्म्स यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर एंड फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले चार्ट में जो मैं डिस्कस कर रहा था, सैटर्न, सैटर्न नॉट ओनली, सैटर्न जो 7th and 8th हाउस का लॉर्ड था, सैटर्न 7th and 8th हाउस का रिजल्ट शायद उस चार्ट में बहुत कम देगा। सैटर्न रिजल्ट देगा, सैटर्न जिस जिस भाव का फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है एंड जिस जिस भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। तो कैसे एक चार्ट से फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर दोनों को निकालते हैं, कैसे हम समझे कि ये प्लेनेट एक्टिव है
दशा में या महा अंतरदशा में। तो ये प्लेनेट एक्चुअली क्या दे रहा है, ये प्लेनेट कौन से हाउसेस का रिजल्ट देगा, और उस हाउस में क्या कोई खराबी है, उस हाउस की दिशाओं में कुछ प्रॉब्लम है, उस हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो क्या दे रहा है। तो इसके लिए हमको ये दोनों सिग्निफिकेटर बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो ये हो गया व्यक्ति का। अब हम एक घर में गए हैं, तो घर में अगर 3-4 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, तो हर एक के कुंडली में कहीं अच्छा दिख दिखेगा, कहीं बुरा दिख दिखेगा। किसी के कुंडली से नॉर्थ ईस्ट अच्छा एंट्रेंस दिखेगा, किसी की कुंडली से साउथ वेस्ट अच्छा एंट्रेंस दिखेगा। तो घर में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे इस घर का जो बेडरूम है वो कहाँ पर होना चाहिए, इस घर का किचन कहाँ पर होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ पर होना चाहिए। तो इसलिए हमको प्रश्न कुंडली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में। उस घर में जाके उस वक्त का जो कुंडली हमको बनाना है अकॉर्डिंग टू होरारी एस्ट्रोलॉजी, उस कुंडली के हिसाब से हम उस घर को डिजाइन करेंगे। तो इसलिए प्रश्न कुंडली भी इस कोर्स के अंदर लेना बहुत अनिवार्य था। ये था एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। अब हम आते हैं वास्तु के पार्ट में। राशि डिरेक्शन इन वास्तु, जो महावास्तु या स्टैंडर्ड वास्तु जो हम मानते हैं, उनका राशि डिरेक्शन हमको दरकार है, क्योंकि उनके राशि डिरेक्शन के हिसाब से ही हमको आगे काम करना है। फिर हम आएंगे वास्तु के एलिमेंट्स एंड कलर्स, क्या क्या एलिमेंट है वास्तु में और उनके कलर्स क्या है, कलर थेरापी कैसे करते हैं, उससे कैसे रेमेडी बनता है। फिर जो हम आएंगे डायरेक्शंस हर एक राशि का क्या है और उसका क्या एंट्रेंस होना चाहिए। फिर हम आएंगे एक प्लान को कैसे हम एनालाइज करें और उससे हम गुड और बैड डायरेक्शन एक प्लान से हम कैसे निकालें। यहाँ पर ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर वास्तु कंसल्टेंट यूज करते हैं। तो मैं सचमुच मैं ऑटोकैड नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत आसानी से एक प्लान से आप लोगों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक प्लान से हम एक प्लान को नॉर्मल एक साधारण एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक ऐप में हम लोग डाल के कैसे हम एक्चुअली उस प्लान को एनालाइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑटोकैड, और उसको वो प्लान को हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और ओरिजिनली डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक हाउस जो है वो थोड़ा टिल्टेड होता है किसी ना किसी साइड में। एकदम डायरेक्ट एकदम परपेंडिकुलर एक हाउस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे फेसिंग नहीं होता, टिल्टेड होता है। तो जो दिशाएं होते हैं वो भी थोड़ा टिल्टेड होते हैं। तो जो वास्तु के जो हम जो यूज करते हैं उनको कैसे वो यूज करना है ऑटोकैड से करते हैं। बट विदाउट यूजिंग ऑटोकैड यस वी कैन मेक 99% एक्यूरेसी। ये भी हम लोग इस लो कोर्स में करेंगे। फिर हम आएंगे बॉडी पार्ट्स। हर एक राशि बॉडी पार्ट में हम राशि को कैसे देखते हैं, और हमको बॉडी पार्ट में भी राशि को ठीक करना होगा, प्लैनेट्स को लाना होगा। कैसे वो करते हैं साइंटिफिकली, बहुत लोग ये अनसाइंटिफिकली करते हैं, लेकिन हम साइंटिफिकली करेंगे। फिर हम आएंगे हीट थ्योरी पे, वेस्टर्न एस्पेक्ट पे। हम जानते हैं कि एस्ट्रो वास्तु का एक बड़ा आधार है वेस्टर्न एस्पेक्ट हीट थ्योरी, और वहां पर हम देखेंगे हीट कैसे किस किस तरह का होता है। फिर कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है और ट्रांजिट में ट्रांजिट का क्या रोल है वो भी हम सीखेंगे। कंजंक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है इस कोर्स का, क्योंकि कंजंक्शन सपोज किसी का सेकेंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड या सेकेंड लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड आर कंजंक्ट, तो अगर दूसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी कंजंक्ट है तो व्यक्ति जितना भी कमाएगा वो उसका धन उसके हाथ में नहीं रहेगा। तो कैसे इस कंजंक्शन को तोड़ सकते हैं, तोड़ तो हम कंप्लीटली नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं, और ये भगवान का जो कंजंक्शन ये ईश्वर ने हम लोगों को दिए हैं अपने अपने चार्ट में। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कितना हम उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं एज बाय थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, वो हम इस तो कंजंक्शन को भी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिर हम बैलेंस करेंगे सब चीजों को और रेमेडी तैयार करेंगे। ये इस कोर्स में हम लोग रेमेडी तैयार सीखेंगे, और रेमेडी जो है वो
आप मतलब जो भी इस कोर्स को करेंगे आप अपने आप में कर सकते हैं, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। आपका जो क्लाइंट आएगा आपके पास आएगा, आप उनके चार्ट देखेंगे, उनके वास्तु एनालाइज करेंगे और रेमेडी कर देंगे। और रेमेडी जो है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब उसके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि एवरेज कोई रेमेडी हम कर दें, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग रेमेडी होगा। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साधारण सा रेमेडी से आप बहुत बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। फिर हम देखेंगे हाउ टू यूटिलाइज द बैड एनर्जी ऑफ ए हाउस। एक खराब हाउस है, अष्टम भाव है, 12वें भाव है, उनका एनर्जी को हम कैसे अच्छे काम में यूटिलाइज करें। और गुड हाउस जो है चार्ट में उसको कैसे हम एक्टिवेट करें, क्योंकि गुड हाउसेस को भी एक्टिवेट करना होगा, तब जाके बैड हाउस एंड गुड हाउस का एनर्जी, बैड हाउस का एनर्जी न्यूट्रलाइज होगा और गुड हाउस एक्टिवेटेड होगा। तो वास्तु बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद हम अष्टक वर्गा से, ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से एक चीज हम लोग सीखेंगे एक साथ। देखिए पहले के दिन में आप जानते हैं राजा महाराजाएं जो अपना पूजा घर बनाते थे, मंदिर बनाते थे, कोषागार बनाते थे, जिस दिशा में वो युद्ध मतलब वो युद्ध करने के लिए जाते थे, ये सब वास्तु के ऊपर आधारित था। कोणार्क के सूर्य मंदिर में हम सभी गए हैं। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है वो कंप्लीटली एक वास्तु कॉम्पिटेंट जो मंदिर था। तो उस मंदिर के अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे वास्तु के हिसाब से एक मंदिर को बनाया गया है। आप सुने हैं नाम 64 योगिनी टेम्पल, एक टेम्पल है हमारे पार्लियामेंट भवन जो हमारे देश का है, वो भी उसके नक्शे के हिसाब से ही बनाया गया है। तो 64 योगिनी टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में है, वो भी इस वास्तु कॉम्पिटेंट एक जगह है। तो ये सब अष्टक वर्गा के हिसाब से बनाया गया है। तो कैसे अष्टक वर्गा को हम सीखेंगे और कैसे वास्तु को अष्टक वर्गा से जोड़े और वास्तु का रेमेडी करे अष्टक वर्गा से, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है और जियोपैथिक स्ट्रेस में कैसे हम एक घर में जाके एक फैक्ट्री में हम गए, सपोज कोई क्लाइंट आपका आपके एक फैक्ट्री में लेके गया कि उनका प्रोडक्शन कम हो गया है, और जाके ही आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस फैक्ट्री में जियोपैथिक स्ट्रेस है और कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। या तो घर में भी, घर में आते ही सबका मूड खराब हो जाता है, जब भी घर का मेंबर बाहर रहते हैं वो अच्छे सुखी रहते हैं। तो जियोपैथिक स्ट्रेस घर में भी हो सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एंड हाउ टू करेक्ट दैट। और उसके बाद हम इंडस्ट्रियल एस्ट्रोवास्तु भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, कि कैसे एक इंडस्ट्री में कहाँ पर क्या होना चाहिए और कैसे किसको हम एनर्जी को कैसे बैलेंस करके इंडस्ट्री का भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द टोटल, आई हैव नेम्ड इट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रो वास्तु। ये टोटल एस्ट्रो वास्तु है, क्योंकि इसमें हम बीएनएन वास्तु को छोड़ के लगभग सभी कुछ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस कोर्स के साथ एक फ्री गिफ्ट है जो मेरे तरफ से आप सबको है, वो है इस कोर्स में लाल किताब वास्तु भी इंक्लूडेड है। तो थैंक लास्ट यू में सर। हम लाल किताब वास्तु भी इस कोर्स में करेंगे और कंप्लीट वास्तु का सलूशन हम करना सीखेंगे। एक्सेप्ट इस कोर्स में हम बीएनएन वास्तु को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और महावास्तु के बहुत सारे कुछ है वहां से जो हम हमारे जो काम पे लगेगा प्रैक्टिस करने में, डे टू डे प्रैक्टिस में, महावास्तु के वही पार्ट को हम ले रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो दिस इज ए कंप्लीट, आई थिंक, कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रो वास्तु कोर्स। तो ये था कोर्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई आपका कोई सवाल है तो प्लीज कीजिए। सर ये कोर्स का बहुत ही अच्छा डिजाइन है। थैंक यू वेरी मच जो शुभ्रतदा। टोटली मेरा हिसाब से तो टोटली टोटली कवरेज है, एक फुल कवरेज। यस, मैंने मिस्टर चेष्टा की है, क्योंकि देखिए पहले मैं छोटा कोर्स बनाने वाला था, मैं आप लोगों को बताया था, लेकिन हम्म। मैंने देखा कि अगर ये छोटा बनाऊंगा तो ये कुछ काम के होगा नहीं, हम्म। पर्पस सर्व नहीं करेगा। हम्म। ठीक है, तो एक कोर्स बनाने से अगर पर्पस नहीं सर्व करता तो क्या फायदा।
हाँ सर, राइट। तो इसलिए मैंने वीएनएन वास्तु को नहीं जोड़ा है, वीएनएन वास्तु अलग से होगा। इसके बाद अगर सब लोग चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है। हाँ सर। सर एक्चुअली हम लोग को इतना साल से काम करते हुए माने इतना साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कंक्लूशन हम्म। कंक्लूशन में आना चाहिए हम लोग को। जी। जो काम करेगा उसको ही हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ यस। कंक्लूशन होना चाहिए। यस। यस, और इस कोर्स में मेरा इच्छा है कि कम से कम 100 चार्ट हम इस कोर्स में कवर करेंगे, 100 चार्ट्स रेमेडियल के पर्पज से। ठीक है। आप सबका सहायता चाहिए, जो भी ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं आप सबको बताया, जो भी ज्वाइन करेंगे एक्टिवली करना है, क्योंकि ये सीखना है। प्लीज इसको मतलब उस दृष्टिकोण से आइएगा। मैं भी सीखूंगा आप सब लोगों से, ये नहीं कि मैं सिर्फ सिखाऊंगा, नॉट दैट, आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। ठीक है। भास्कर जी है हमारे साथ। भास्कर जी, मैंने आपको देखा नहीं था पहले। जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ जी। लेट ज्वाइन किया, सॉरी सर। यस यस, नो 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 इशू सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर जैसे आपने फैक्ट्रीज का बताया, जी मैडम। सर ऐसे ही शॉप्स का भी हम कर सकते हैं यस, ना? एवरीथिंग एवरीथिंग। शॉप्स नहीं चलती, एवरीथिंग बड़े परेशान करेंगे, रहते हैं लोग। एकदम करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी ज्वाइन करेंगे एक्टिव हो जाइएगा बहुत। हाँ हम जी, हाँ जी। वीकली 2 दिन क्लास करेंगे। ठीक है। एक दिन क्लास करने से क्या होता है, थोड़ा उसमें लेजीनेस आ जाता है। ठीक है, चलो हाँ हो जी, जाएगा ऐसा। तो इसलिए 2 दिन करेंगे। एक दिन रोहित जी मुझको रिक्वेस्ट किए हैं कि संडे के लिए, तो मैं संडे मॉर्निंग एक दिन रखूंगा। संडे मॉर्निंग 9 बजे से। मेरे ख्याल से सब लोग का छुट्टी रहता है, हाँ जी, हाँ प्रॉब्लम जी नहीं सर। होगा। और एक दिन हम शाम को करेंगे, रात को 10 बजे से। ठीक है। तो 2 क्लासेस रखेंगे और एक्टिवली करेंगे, क्योंकि हम सर सबको इसमें सीखना है। इसमें बार चार्ट भी, जैसे आप कह रहे थे, बार हम्म। चार्ट भी होगा सर? क्या क्या? क्या मैडम, मैं बार समझ। चार्ट आप शायद कह बाट रहे थे चार्ट ना से भी सर? करेंगे, प्रश्न कुंडली से भी करेंगे। हाँ जी। और एवरीथिंग, वी शैल कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। जितना थैंक यू मैं सर। जानता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप सर लोगों से हमारी मैं तो भी लॉटरी सीखूं। लग गई। मैं भी सीखूं आप लोगों से, क्योंकि मैं सीखूंगा आप लोगों से। हर एक बैच से मैं सीखता हूं, आप लोगों से भी सीखूंगा। तो इसका फीस जो है वो मैंने रखा है जस्ट एक बार वो भी बता दो हाँ जी सर। कि उसका फीस मैंने रखा है। ऐसे तो मैंने सोचा था कि ज्यादा रखूंगा, लेकिन नहीं, पहला बैच है, 10,000 फीस है जस्ट। ठीक है। 10,000 फीस है इस कोर्स का। क्लासेस होगा हेलो 15 सर। से। यस। मेरे तो कोर्स अब बोला था, बीएनएन ग्रामर बेसिक, बीएनएन वो कोर्स एडवांस। अलग है सर, वो कोर्स अलग है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक दिस है इज ए सर। डिफरेंट कोर्स। ओ वो तो इधर। बीएनएन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये वो कोर्स अलग है, वो तो आप ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ उसका हाँ हाँ क्लास हाँ। उसका क्लास होगा थर्सडे से। ठीक है। अच्छा, ये मेरा क्लास नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक एस्ट्रो वास्तु का वेबिनार है। अच्छा, चैट में अच्छा। शायद किसी संडे की सर जगह ये और किसी दिन। बीएनएन एस्ट्रो और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस होता है बेसिक? बीएनएन का वास्तु अलग है। बीएनएन का वास्तु अलग है वो। अच्छा, उसका जो वास्तु का जो बेसिक है वो आपके कोर्स के अंदर मेरा इंक्लूडेड है। ठीक है। ये मैं फ्रीली मतलब आप सबको गिफ्ट करता हूँ। मैंने शायद आपके ठीक बैच है। में शायद हो सकता है शेयर नहीं किया हो। वीरेन वास्तु बेसिक्स हम लोग कर लेंगे एक साथ। ठीक है। और वीरेन वास्तु का जो एडवांस्ड है वो हम बाद में कर लेंगे कभी। तो वास्तु का ठीक बेसिक जो है वो आपके मतलब जो वीरेन कोर्स का अंदर ही है। संडे एक दिन ठीक है। मॉर्निंग को करेंगे, क्योंकि 2 दिन करना है। 2 दिन नाइट को मेरा टाइम नहीं होता है। यहाँ पर चार्ट चैट में संध्या जी लिखे हैं कि संडे मॉर्निंग की जगह किसी दिन। देखिए, 2 दिन करना है तो संडे मॉर्निंग एक दिन रखना होगा, और एक दिन हम रात को करेंगे, क्योंकि 2 दिन मेरा रात का मेरा टाइम नहीं होगा। ठीक है। फिर संडे को दस ठीक। बजे का रख लेना। 10 बजे का 11 बजे से क्लास है। ठीक है, 10 बजे, अगर 10 बजे कर सकते हैं। 9 से 10 करने से अच्छा, ठीक है, 10 बजे से कर लेंगे। हाँ जी। ठीक थैंक है। यू सर। तो हाँ, 21 तारीख से, यानी नेक्स्ट सोमवार का पहला क्लास होगा इसका, एस्ट्रो वास्तु कॉम्प्रिहेंसिव वास्तु का। रात को तो सर। रात को, हाँ, रात को 10 बजे सोमवार पहला क्लास। लेकिन हम क्लास करेंगे संडे को और एक दिन, संडे एंड प्रोबेबली फ्राइडे, ये 2 दिन हम करेंगे। ठीक है। सर ऐसा क्या हो हम्म। सकता है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, संडे वाला जो क्लास है
वो अभी तक गर्मी का टाइम है। अगर हम्म ये क्लास थोड़ा सा सुबह सुबह कर लेते, सपोज 8 बजे से दो, माने 9 बजे, से। आई थिंक 9 9 PM विल बी अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज 9 to 10, ठीक है। तो 10 10 के बाद आप चेम्बर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू हाँ नहीं। सर, ये 9 to 10 सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि देखिए रोहित जी दुबई से जुड़ेंगे, उनके लिए बहुत सुबह उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक कोई है। बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक नौ है। 9 से 10 मेरे ख्याल से शायद ठीक रहेगा। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, और एक दिन हम लोग करेंगे, शायद शायद फ्राइडे को करेंगे रात को 10 बजे से, ठीक है। संडे और फ्राइडे? क्योंकि उसके उसके बीच में मेरा तो टाइम निकलना मुश्किल हो रहा है। ठीक ठीक है, है हम लोग सर। बात कर लेंगे 2 दिन में, हाँ। ठीक लेकिन है। अभी तो मंडे से स्टार्ट है ना सर? मंडे के दिन पहले का दिन है, पहले का दिन जस्ट कुछ बेसिक्स करेंगे, उसके बाद से हम उसी हिसाब से करेंगे, सर ठीक है। बीएनएन वास्तु भी इसके साथ जोड़ दो सर। वीरेन वास्तु इसके बाद में कर लेंगे मैडम, वो थोड़ा अलग होगा उसका, अलग से करेंगे। एक्चुअली वीरेन वास्तु जो है वो मास्टर्स कोर्स में है, ठीक है। तो ठीक है, उसको भी अगर लगे तो, पार्ट लगे तो यहाँ पर लगा देंगे बाद में कभी। सर तो वास्तु का भी मास्टर्स कोर्स है क्या? नहीं 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 नहीं, वास्तु का ही कोर्स है, यही मास्टर्स कोर्स है, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। और वीएनएन वास्तु इसके साथ जोड़ देंगे तो और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, अगर